नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकियावेली के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पे। ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एमसीक्यू सीरीज 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैकियावेली का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में, 1472 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में या 1627 ईस्वी में? तो मैकियावेली का जो जन्म हुआ था वो 1469 ईस्वी में हुआ था। मैकियावेली की मृत्यु कब हुई थी? 1527 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में, 1535 ईस्वी में या 1627 ईस्वी में? तो मैकियावेली की मृत्यु कब हुई थी? 1527 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, मैकियावेली की किन दो रचनाओं के सिद्धांतों को देखते हुए इसे शासकों के लिए निर्देश पुस्तिका कहा जा सकता है? द आर्ट ऑफ वॉर और द प्रिंस और बेल्फागोर, डिस्कोर्सेस और द आर्ट ऑफ वॉर, द प्रिंस और डिस्कोर्सेस। तो जो मैकियावेली की बुक है द प्रिंस और डिस्कोर्सेस, इसे कहा जाता है कि ये शासकों के लिए निर्देश पुस्तिका के रूप में थी ये बुक। क्वेश्चन नंबर 4, मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों माना जाता है? राजनीति से नीति शास्त्र और धर्म को अलग करने के कारण, राष्ट्रवाद के अग्रदूत के रूप में, पुनर्जागरण की भावना का प्रतिनिधित्व किया था या चर्च को राज्य के अधीन लाने के कारण? तो वैसे तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन सारे सही ऑप्शन में से जो बेस्ट होगा उसे चुनेंगे। तो राजनीति से नीति शास्त्र और धर्म को अलग रखने के कारण मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मैकियावेली अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक द प्रिंस किस शासक को सौंपना चाहते थे? ड्यूक ऑफ बोर्जिया, लॉरेंजो दी मेडिसी, अलेक्जेंडर 6 या इनमें से कोई नहीं? तो मैकियावेली जो है वो अपनी पुस्तक द प्रिंस जो है वो लॉरेंजो दी मेडिसी को सौंपना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक मैकियावेली को अपने जमाने का शिशु कहता है? सिवाइन, केटलिन, डनिंग या इनमें से कोई नहीं? तो मैकियावेली के जो के बारे में जो जिन्होंने कहा था कि वो अपने ज़माने का शिशु है, वो कथन जो है ये डनिंग ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 7, मैकियावेली राजतंत्र का समर्थक है और सर्वोत्तम शासन व्यवस्था निम्नलिखित में से किसे कहता है? वो किसे मानते हैं सर्वोत्तम शासन व्यवस्था? राजतंत्र, गणतंत्र, कुलीन तंत्र या इनमें से कोई नहीं? तो मैकियावेली जो है वो गणतंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था के रूप में मानते थे। उनका मानना था कि जो राजतंत्र है वो उसके समर्थक थे। वो कहते थे कि जो आवश्यकता पड़ने पर राजतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार मानव का जो स्वभाव है वो दुष्ट है, मानव काफ़ी दुष्ट है, उसे समझाया नहीं जा सकता बल्कि उसे शक्ति से नियंत्रित ही किया जा सकता है। तो उस समय जैसी स्थिति थी, तात्कालीन जो इटली की जो स्थिति थी, इस कारण से उन्होंने राजतंत्र का समर्थन किया था। लेकिन वो सर्वोत्तम शासन व्यवस्था गणतंत्र को मानते थे और कुलीन तंत्र को कहते थे कि वो सबसे भ्रष्ट शासन व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 8, मैकियावेली के लेखों के संबंध में कौन सा सही है? डिस्कोर्सेस, द गोल्डन एज, द आर्ट ऑफ वॉर या उपयुक्त सभी? तो मैकियावेली के सारे ही लेख मैकियावेली के हैं, तो उपयुक्त सभी होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, किसका कथन है साध्य साधन का औचित्य बताता है? महात्मा गांधी, मानवेंद्रनाथ राय, मैकियावेली या अरविंदो? तो साध्य साधन का औचित्य बताता है ये कथन जो है ये मैकियावेली महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस विचारक को शेर लोमड़ी नीति पर विश्वास है? ये तो सारे जानते होंगे जिन्होंने भी मैकियावेली को पढ़ा है कि ये जो कथन है ये मैकियावेली का है। वो कहते हैं कि एक राजा को शेर की तरह बहादुर होना चाहिए और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन विचारक हैं जो मिश्रित सरकार का समर्थन किया है जिसने? तो हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली, इन सब में जो है मैकियावेली जो है उन्होंने मिश्रित सरकार का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 12, मैकियावेली ने प्रिंस को किसका अनुसरण करने का परामर्श दिया था? मैकियावेली जो है वो प्रिंस को किसका अनुसरण करने का परामर्श दिया था? संयत व्यवहार, उत्कृष्ट उदारता, पूर्ण कड़ाई या अत्यधिक दयालुता? तो मैकियावेली जो है वो संयत व्यवहार का अनुसरण करने का उन्होंने परामर्श दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, मैकियावेली अपनी किस रचना में गणतंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था बतलाते हैं? डिस्कोर्सेस, द आर्ट ऑफ वॉर, द प्रिंस या इनमें से कोई नहीं?
तो मैकियावेली की जो रचना है डिस्कोर्सेस, उसमें उन्होंने गणतंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था बतलाया है। क्वेश्चन नंबर 14, मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभाव से कैसा है? बुरा है, अच्छा है, धार्मिक है या विवेकमान है? तो मैकियावेली जो मानव स्वभाव का जो उन्होंने वर्णन किया था, तो उनका था कि जो मानव है स्वभाव से काफ़ी बुरा है, काफ़ी दुष्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, मैकियावेली राज्य को क्या मानता है? वह राज्य को एक कृत्रिम और मानवकृत संस्था मानता है, वह राज्य को मनुष्य के स्वभाव में निहित मानता है, वह राज्य को प्राकृतिक मानता है या उपयुक्त सभी? तो मैकियावेली जो है वो राज्य को एक कृत्रिम और मानवकृत संस्था उन्होंने बोला है। क्वेश्चन नंबर 16, मैकियावेली के अनुसार राजा को सामान्य जीवन में धर्म और नैतिकता में विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे नैतिकता में विश्वास करना चाहिए, उसे धर्म की चिंता करनी चाहिए, उसे एन केन प्रकारेण अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए या उसे लक्ष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो मैकियावेली का जो कथन है, मैकियावेली का जो विश्वास है वो है कि वो उसे राजा को एन केन प्रकार मतलब किसी भी तरह का सही गलत से किसी भी तरह का जो कार्य है उसे करना चाहिए जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी हो। उसे एन केन प्रकारेण अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, उसे सभी नीति अपनानी चाहिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, मैकियावेली ने सरकार का वर्गीकरण किस रूप में किया था? 3 शुद्ध रूप में, 3 अशुद्ध रूप में, 3 शुद्ध और 3 अशुद्ध रूप में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मैकियावेली ने जो सरकार का वर्गीकरण किया था वो अरस्तु की भांति 3 शुद्ध रूप और 3 अशुद्ध विकृत रूप में उन्होंने इसका वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 18, मैकियावेली ने सरकार के वर्गीकरण में अरस्तु का अनुसरण किया, गांधी का अनुसरण किया, मार्क्स का अनुसरण किया या प्लेटो का अनुसरण किया? तो मैकियावेली ने जो 3 शुद्ध और 3 अशुद्ध रूप की जो बात की है, साथ ही चक्रीय सिद्धांत की जो बात की है, उसमें उन्होंने अरस्तु का अनुसरण किया था। मैकियावेली ने विधि का स्रोत किसे माना है? राजा अथवा शासक को माना है, जनता को माना है, धर्म को माना है या उपयुक्त सभी? तो मैकियावेली ने जो विधि का स्रोत वो मानते हैं राजा अथवा शासक को। क्वेश्चन नंबर 20, राजनीतिक विचारों के इतिहास में राष्ट्रवाद की धारणा के सूत्रपात का श्रेय किस विद्वान को जाता है? राष्ट्रवाद की धारणा के सूत्रपात का श्रेय किस विद्वान को जाता है? मैकियावेली, डनिंग, प्लेटो या अरस्तु? तो यहाँ भी सही आंसर होगा मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 21, इटली के नैतिक अपकर्ष नैतिक पतन के लिए मैकियावेली ने किसे दोष दिया है, किसे दोषी माना है? राजकुमार को, चर्च को, अभिजात तंत्र को या भ्रष्ट लोग को? तो मैकियावेली जो है वो चर्च को दोषी मानते हैं इटली के नैतिक पतन के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, किसने कहा कि मैकियावेली विधर्मी नहीं धर्मनिरपेक्ष है? वह अपनी राजनीति में दुराचारी नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष है। सेवाइन, जावेट, बारकर या मैक्सी? तो ये कथन जो है ये मैक्सी महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 23, स्त्री के रूप में भाग्य की बात किस विचारक ने की है? प्लेटो, कांट, अरस्तु या मैकियावेली? तो स्त्री के रूप में भाग्य की बात जो की है वो मैकियावेली ने की है। क्वेश्चन नंबर 24, मैकियावेली के अनुसार निम्न में से कौन सी व्यवस्था बुरी है? राजतंत्र, कुलीन तंत्र, गणतंत्र या लोकतंत्र? तो मैकियावेली जो हैं वो कुलीन तंत्र को सबसे भ्रष्ट मानते हैं। उनके अनुसार ये जो व्यवस्था है ये सबसे बुरी है। क्वेश्चन नंबर 25, मैकियावेली के अनुसार 2 प्रकार के राज्य हैं, स्वस्थ एवं अस्वस्थ, धार्मिक और धर्म विरोधी, नैतिक और आर्थिक या उपयुक्त सभी? तो मैकियावेली के अनुसार जो 2 प्रकार के राज्य हैं वो हैं स्वस्थ और अस्वस्थ राज्य। क्वेश्चन नंबर 26, मैकियावेली के मत में राजा को गंभीर दंड आदि के कार्य किसके द्वारा करवाने चाहिए? दंड उसे किसके द्वारा दिलवानी चाहिए? स्वयं करनी चाहिए, स्वयं दंड देना चाहिए या जनता से दिलवानी चाहिए? स्वयं भी करनी चाहिए, साथ ही जनता से भी करवानी चाहिए या अधिकारियों द्वारा? तो मैकियावेली के मत में जो राजा को जो है वो गंभीर दंड कभी भी स्वयं नहीं देने चाहिए बल्कि उसे अधिकारियों द्वारा दिलवाने चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने धन की तुलना महिला से की है? एमन रॉय, रूसो, हॉब्स या मैकियावेली? तो जो धन की तुलना महिला से की है वो मैकियावेली ने की है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। द स्टेट्समैन जो प्लेटो का है, एमिली रूसो का, एक फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट बेंथम, आर्ट ऑफ लॉ और मैकियावेली। तो कौन सबसे पहले आया था? प्लेटो, सबसे पहले प्लेटो, फिर मैकियावेली, फिर रूसो एंड नेक्स्ट लास्ट बेंथम। तो इसका सही क्रम होगा फर्स्ट, फोर्थ, ये है सी नंबर, प्लेटो, मैकियावेली, रूसो और फिर बेंथम। क्वेश्चन नंबर 29, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन असर्शन और दूसरे को कारण रीजन का नाम दिया गया है। अभिकथन में है कि मैकियावेली चर्च विरोधी था परंतु धर्म विरोधी नहीं था, सही है। रीजन है क्योंकि धर्म शांतिपूर्ण व्यवस्था उत्पन्न करता है और शांति भाग्य तथा सफलता लाती है, ये रीजन है। वैसे ये सही है लेकिन रीजन जो है ये असर्शन जो रीजन जो है ये एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये होगा ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं, यह किसने कहा है? तो यह कथन जो है ये मैकियावेली की ही है, ज़्यादा बतलाने की ज़रूरत नहीं, ये तो काफ़ी लोग जानते होंगे कि एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं, यह कथन मैकियावेली की है। क्वेश्चन नंबर 31, किसने कहा कि कुछ मनुष्य सक्रिय बल द्वारा वश में होते हैं और कुछ अन्य विधि द्वारा? मार्क्स, लेनिन, हीगेल या मैकियावेली? ये कथन भी मैकियावेली का है कि कुछ मनुष्य सक्रिय बल द्वारा वश में होते हैं और कुछ अन्य विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि राजनीतिक शासक को गैर नैतिक होना चाहिए? राजनैतिक शासक को गैर नैतिक होना चाहिए। मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो? तो ये कथन भी मैकियावेली का है, उन्होंने ही ये बोला था कि राजनीतिक शासक को गैर नैतिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, मैकियावेली ने दो प्रकार के राज्यतंत्र की बात की थी, पैतृक तथा कृत्रिम, कृत्रिम तथा यांत्रिक, पैतृक तथा चुनावी या संवैधानिक तथा कृत्रिम? तो मैकियावेली ने दो प्रकार की राजतंत्र, पैतृक और कृत्रिम राज्यतंत्र की बात की थी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से नैतिकता को राजनीति से किसने पृथक किया? बहुत ही सिंपल लास्ट में क्वेश्चन है, किसने नैतिकता को राजनीति से पृथक किया? अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स और लॉक? तो ये कथन जो है मैकियावेली ने राजनीति से नैतिकता को राजनीति से पृथक किया था मैकियावेली ने। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।